रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट? आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 89 में अपनी सेल्फ असेसमेंट 5.3 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि व्हेन यू पुट नेल पॉलिश रिमूवर्स ऑन योर palm इफ़ यू फील अ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस। इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है हमारे पास द केमिकल नेल पॉलिश रिमूवर is very volatile. It evaporates very quickly to change from a liquid state to a gaseous state. Taken energy. The warmth of your palm supplies the energy. The flow of heat is from your and into the liquid. This remove heat from your palm and has सेंसेशन ऑफ बीइंग कूल। ये हमारे पास जो सेल्फ असेसमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है। सेकंड है हमारे पास वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली इन समर देन इन विंटर। इसका आंसर है हमारे पास एट हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, थस मोर मॉलिक्यूल्स escape from its surface, thus evaporation is faster than at lower temperature. That is why wet clothes dry quickly in the winter. यहाँ पर हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 5.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अगर आप देखें पेज नंबर 91 पे हमारे पास जो सेल्फ असेसमेंट 5.4 है, इसके अंदर कह रहे हैं कि लुक एट दी फिगर 5.9। आप 5.9 फिगर को देखें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी 4 लिक्विड्स एट द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, जो भी हमारे पास दिए हुए हैं इन्होंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल जो है उस पर जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है लिक्विड्स का, उसका हमने बता देना है। अगर आप देखें पेज नंबर 90 पे तो हमारे पास ये जो फिगर है, फिगर 5.9, इसमें हमें ये दिया हुआ है क्लोरोफिल का, वाटर का, एथेनॉल का, इन सब का हमने बताना है। अगर आप फर्स्ट देखें तो इसमें हमारे पास ये जो है इसका प्रेशर यहाँ तक जा रहा है। तो अगर इसका देखा जाए तो ये हमारे पास कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है? 60 पे ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमारे पास ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है वो हमारे पास देखें, इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ तक जा रहा है और ये कितने डिग्री पे है? ये 60 डिग्री पे है। इसी तरह मैं आपको इसका जो है ये हमारे पास आ रहा है 80 पे। अब फिर ये वाटर है, रेड लाइन में जो नज़र आ रही है, वाटर का हमारे पास आ रहा है 100 पे, और इसी तरह इसका हमारे पास आ रहा है 120 पे। हमने सिंपल ये लिख देना है। मैं अब आपको बताऊंगी कि हमने ये लिखना किस तरीके से है। ये देख लें, ये हमारे पास सॉल्व है। ये हमारे पास बुक में ये वाली डायग्राम गिवन है हमें। अब ये देखें, यहाँ से स्टार्ट था और ये हमारे पास यहाँ पर 60 पर जाकर ये एंड हो रहा है। तो हमारे पास जो है क्लोरोफॉर्म, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री है। इसी तरह हमारे पास एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 80 है, वाटर का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसी तरह हमारे पास का 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। बस यही सिर्फ हमने बताना है सेल्फ असेसमेंट 5.4 में। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 92 पर सेल्फ असेसमेंट 5.5 आ जाती है। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल एट मरी 98 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। इसका आंसर हम चेक करते हैं। इसका आंसर है हमारे पास व्हेन द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ 1 atm और 101.325 kPa वाटर बॉयल्स at 100 degree at sea level. This is because at this temperature vapor pressure of water is 1 atm or 101.325 kPa at Mount Everest. At about 8850 m above sea level, atmospheric pressure is only 34 kPa. Water boil at this high above sea level when its vapor pressure is 34 kPa at 70 degree centigrade. Water boil at 70 degree centigrade. इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, if you try to cook an egg in boiling water while camping at an elevation of 0.5 km in the mountain, you will find that it takes longer than it does at home. Explain why. इसका आंसर है हमारे पास when the pressure of atmosphere is 1 atm or 101.325 kPa, water boil at 100 degree centigrade at sea level. This is because at this temperature vapor pressure of water is 1 atm or 101.325 kPa at elevation of 0.5 kilometer.
on the mount above sea level. Atmospheric pressure become low, so water boils at the high above sea level. When its vapor pressure is low at the lower temperature, that is why egg takes longer time to cook than it does at home. So यहाँ पर हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 5.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 94 पर लास्ट सेल्फ असेसमेंट 5.6 है। इसमें क्या कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड an ionic compound has high melting point of 801 degree centigrade, whereas molecule solid, thus an ice has relatively low melting point of 0 degree. Explain this difference. तो हमने इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर हम देखते हैं। सो इसका आंसर है हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl एन ionic solid was very strong electrostatic force because sodium and chloride ions and thus has got a very high melting point 801 degree centigrade. Contrary to this, the ice holes molecules are attracting each other by weak van der Waals forces, melt at a very low temperature 0 degree centigrade. So यहाँ पर हमारे पास सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट हो गई है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करनी है और अच्छे से ये जो क्वेश्चन मोस्टली सेल्फ असेसमेंट में आपके पास क्वेश्चन ही थे। 5.3 में भी, 5.5 में भी और 5.6 में भी और 5.4 में भी ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करना है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।